कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का मन द्वंद्व में था। हथियार हाथ में थे, लेकिन हृदय कर्तव्य और मोह के बीच झूल रहा था। सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरुजन और सगे संबंधी खड़े थे, जिनसे युद्ध करना असंभव लग रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, मोह को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना। यह केवल अर्जुन की परीक्षा नहीं थी, यह हर इंसान के जीवन का सत्य था। जब संकट आए, जब राह धुंधली हो, तब क्या हम अपने धर्म पर टिके रह पाएंगे? जानिए इस गूढ़ रहस्य को और गीता के दिव्य संदेशों को। आध्यात्मिक प्रवाह के साथ महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों को शस्त्र लिए खड़े देखा, तो उनका हृदय विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया और वे गांडीव धनुष को छोड़कर निराशा में बैठ गए। उनका मन शोक और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही स्वजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? यह राज्य, यह वैभव मेरे लिए अर्थहीन हो गया है। मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर दिव्यता थी। वे जानते थे कि अर्जुन का यह भ्रम मात्र मोह का परिणाम है। उन्होंने अपने शाश्वत वचनों से अर्जुन को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाना प्रारंभ किया। हे पार्थ, तू जिस शोक में डूबा हुआ है वह तेरा अज्ञान है। आत्मा अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न यह मरती है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अनंत और अविनाशी है। अर्जुन ने उनकी बातों को सुना, लेकिन उनका मन अब भी विचलित था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का रहस्य समझाया। हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल की चिंता मत कर। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तुझे दुख नहीं होगा। जो भी होता है वह नियति के अनुसार होता है। जो बीत गया उसे लेकर शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वे बोले, हे केशव, यदि आत्मा अमर है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? क्या हिंसा भी धर्म हो सकती है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे धनंजय, यह युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तू युद्ध से विमुख होगा तो यह अधर्म को बल देने के समान होगा। याद रख, जीवन में हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने आती है। कोई भी कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन धीरे धीरे इन दिव्य वचनों को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मोह ही सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर युद्ध कर। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संसार के मोह में नहीं फंसता। यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब तू आत्मा के स्तर पर सोचेगा तो तुझे किसी भी बात से भय नहीं रहेगा। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जब भय और असफलता हमें घेर लेती है, तब हमें श्री कृष्ण के इन वचनों को याद रखना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण की यह गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, जब रास्ते कठिन लगने लगे, जब अपने ही विरुद्ध खड़े हों, तब हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को स्मरण करना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। बुरे समय में गीता की बातें हमें धैर्य और साहस देती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी कठिन समय आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर धीरे धीरे आत्मिक शांति अनुभव करने लगे, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ संदेह शेष थे।
युद्ध भूमि में खड़े होकर वे सोचने लगे कि क्या सच में वे अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तेरा यह मोह क्षणिक है। तू जिस शरीर को देखकर शोक कर रहा है वह केवल एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा त्याग कर नया धारण कर लेती है। इसलिए जो होना है उसे स्वीकृति दे और अपने कर्तव्य को पूरा कर। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे द्वंद्व को शांत करने की चेष्टा की, लेकिन युद्ध भूमि की भयावहता उन्हें बार बार विचलित कर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब तू परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म का पालन करेगा तब तुझे कोई भी भय नहीं सताएगा। इन वचनों को सुनकर अर्जुन को अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ, लेकिन उनका हृदय अभी भी उनके बंधु बांधवों के प्रति दया से भरा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं समझता हूं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। मैं कैसे अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठा सकता हूं? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का मन द्वंद्व में था। हथियार हाथ में थे, लेकिन हृदय कर्तव्य और मोह के बीच झूल रहा था। सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरुजन और सगे संबंधी खड़े थे जिनसे युद्ध करना असंभव लग रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, मोह को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना। यह केवल अर्जुन की परीक्षा नहीं थी, यह हर इंसान के जीवन का सत्य था। जब संकट आए, जब राह धुंधली हो, तब क्या हम अपने धर्म पर टिके रह पाएंगे? जानिए इस गूढ़ रहस्य को और गीता के दिव्य संदेशों को आध्यात्मिक प्रवाह के साथ महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों को शस्त्र लिए खड़े देखा तो उनका हृदय विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया और वे गांडीव धनुष को छोड़कर निराशा में बैठ गए। उनका मन शोक और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही स्वजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? यह राज्य, यह वैभव मेरे लिए अर्थहीन हो गया है। मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर दिव्यता थी। वे जानते थे कि अर्जुन का यह भ्रम मात्र मोह का परिणाम है। उन्होंने अपने शाश्वत वचनों से अर्जुन को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाना प्रारंभ किया। हे पार्थ, तू जिस शोक में डूबा हुआ है वह तेरा अज्ञान है। आत्मा अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न यह मरती है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अनंत और अविनाशी है। अर्जुन ने उनकी बातों को सुना, लेकिन उनका मन अब भी विचलित था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का रहस्य समझाया। हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल की चिंता मत कर। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तुझे दुख नहीं होगा। जो भी होता है वह नियति के अनुसार होता है। जो बीत गया उसे लेकर शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वे बोले, हे केशव, यदि आत्मा अमर है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? क्या हिंसा भी धर्म हो सकती है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे धनंजय, यह युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तू युद्ध से विमुख होगा तो यह अधर्म को बल देने के समान होगा। याद रख, जीवन में हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने आती है। कोई भी कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन धीरे धीरे इन दिव्य वचनों को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मोह ही सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर युद्ध कर। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संसार के मोह में नहीं फंसता। यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब तू आत्मा के स्तर पर सोचेगा तो तुझे किसी भी बात से भय नहीं रहेगा। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जब भय और असफलता हमें घेर लेती है, तब हमें श्री कृष्ण के इन वचनों को याद रखना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण की यह गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, जब रास्ते कठिन लगने लगे, जब अपने ही विरुद्ध खड़े हों, तब हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को स्मरण करना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। बुरे समय में गीता की बातें हमें धैर्य और साहस देती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी कठिन समय आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर धीरे धीरे आत्मिक शांति अनुभव करने लगे, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ संदेह शेष थे। युद्ध भूमि में खड़े होकर वे सोचने लगे कि क्या सच में वे अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तेरा यह मोह क्षणिक है। तू जिस शरीर को देखकर शोक कर रहा है वह केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा त्याग कर नया धारण कर लेती है। इसलिए जो होना है उसे स्वीकृति दे और अपने कर्तव्य को पूरा कर। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे द्वंद्व को शांत करने की चेष्टा की, लेकिन युद्ध भूमि की भयावहता उन्हें बार बार विचलित कर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब तू परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म का पालन करेगा, तब तुझे कोई भी भय नहीं सताएगा। इन वचनों को सुनकर अर्जुन को अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ, लेकिन उनका हृदय अभी भी उनके बंधु बांधवों के प्रति दया से भरा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं समझता हूं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। मैं कैसे अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठा सकता हूं? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह जीत उन्हें उत्साह नहीं बल्कि पीड़ा दे रही थी। श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर युद्ध भूमि में खड़े होकर उन वीरों को देख रहे थे जो अब इस संसार में नहीं थे। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया। अंधकार में उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। जब यह समाचार युधिष्ठिर तक पहुंचा तो उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उठी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा जानता था कि वह अर्जुन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। श्री कृष्ण ने दोनों को रोका और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग संसार के विनाश का कारण बन सकता है। तुम इसे वापस बुला सकते हो, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सकता। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की, जो आगे चलकर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युधिष्ठिर को अब राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह राज्य, यह सिंहासन मेरे किस काम का, जब मेरे अपने ही प्रियजन इस धरा पर नहीं रहे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे धर्मराज, यह संसार परिवर्तनशील है,
जो आया है वह जाएगा, यह विधि का विधान है। तुम्हारा कर्तव्य है कि प्रजा का कल्याण करो और धर्मपूर्वक शासन करो। युधिष्ठिर ने राज्य स्वीकार किया, लेकिन वे इस संसार से विरक्त हो चुके थे। कुछ वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने इस धरा से अपने लौकिक शरीर का त्याग किया, तब पांडवों ने भी राज्य छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन वे धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। द्रौपदी और चारों पांडव एक एक करके गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें अपने साथ ले जाने की पेशकश की। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यदि मेरे भाई और द्रौपदी स्वर्ग में नहीं जा सकते तो मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान और गीता के उपदेशों के साथ ही महाभारत की यह कथा पूर्ण होती है, लेकिन इसके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई, कितने भी संघर्ष हों, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जो भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब अंधकार में राह न सूझे, जब मोह और पीड़ा हमें घेर ले, तब श्री कृष्ण के वचनों को याद करना, शांत होकर सुनो, मुश्किल राह आसान होगी। इसी आध्यात्मिक ज्ञान और गीता के दिव्य संदेशों को और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह को जरूर देखें, जहां श्री कृष्ण के जीवन के गूढ़ रहस्यों और गीता के अमृत ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।